मैं ज़रा रिकॉर्डिंग पे यस लगाता हूँ सर। सब। ओके, तो आज का जो हमारा सेशन है वो वेब डेवलपमेंट के रिलेटेड है। तो काफ़ी लोगों ने ज्वाइन कर लिया है। आई होप सो कि जिन लोगों ने ज्वाइन करना था उन्होंने कर लिया। तो हम अपना सेशन जो है स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात कि हमारा जो सेशन है वो वेब डेवलपमेंट के रिलेटेड है। ठीक है। तो वेब डेवलपमेंट जो होती है, मैं ज़रा ये साथ में पेंट ओपन कर लेता हूँ ताकि मैं हर चीज़ को इधर राइट आउट करता जाऊँ। ठीक है। तो वेब डेवलपमेंट जो होती है वो टू पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। ठीक है। फर्स्ट वन जो हमारा पार्ट होता है वो होता है वेब डेवलपमेंट में फ्रंट एंड, और सेकंड वन जो होता है वो होता है बैक एंड। ठीक है। तो मैं इसको ज़रा दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ, और फर्स्ट पार्ट को मैं बोल देता हूँ यहाँ पर फ्रंट एंड, और दूसरे पार्ट को मैं बोल देता हूँ यहाँ पर बैक एंड। ठीक है। इस ये जो हमारा सेशन है इसमें हम जस्ट फ्रंट एंड को कवर करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये हमारा फ्रंट एंड का कोर्स है। तो जो फ्रंट एंड क्या होता है और बैक एंड क्या होता है, कुछ लोगों को इन चीज़ों के बारे में आइडिया होगा, बट कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिल्कुल बेसिक लेवल से हैं। मुझे काफ़ी लोगों ने टेक्स्ट करके ये चीज़ बोली है कि सर हम बिल्कुल बेसिक लेवल से हैं। कुछ तो ऐसे हैं जिनकी फील्ड टेक्निकल है ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए हम सब लोगों को एक साथ लेके चलेंगे। अगर किसी लोगों को इन चीज़ों के बारे में ऑलरेडी आइडिया है तो वो लोग थोड़ा सा सब्र तो हम्बल से काम लेंगे। ठीक है। तो हम इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को आगे लेके चलेंगे। तो फ्रंट एंड में इस हमारा जो सेशन है इसमें हम फ्रंट एंड को कवर करेंगे। ठीक है। फ्रंट एंड बेसिकली होता क्या है? फ्रंट एंड हमारा व्यू होता है। ठीक है। जब हम किसी भी वेबसाइट पे विजिट करते हैं तो जो भी चीज़ हमें स्क्रीन पर शो हो रही होती है वो हमारा फ्रंट एंड होता है। आपको स्क्रीन नहीं शो हो रही? नहीं सर, नहीं हो रही। तो आपको मुझे इन्फॉर्म करना चाहिए था। सॉरी। अभी शो हो रही है? क्या है? जी जी सर, अभी हो रही है। ओके। कोई भी इशू हो तो आप अपना माइक अनम्यूट करके मुझे बता सकते हैं, या फिर आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो हमारा फ्रंट एंड होता है और एक हमारा बैक एंड होता है। हमारे यस दो सर। पार्ट्स में हमारी वेब डेवलपमेंट जो है वो डिवाइड होती है। ठीक है। फ्रंट एंड क्या होता है? हमारा व्यू होता है। और बैक एंड क्या होता है? वो हमारा सर्वर होता है। हमारा जो भी डेटाबेस होता है, हमारा सारा का सारा डेटा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जब आप फेसबुक तो हर लोग यूज कर रहा होता है, फेसबुक इंस्टाग्राम सब लोग यूज कर रहे होते हैं। तो जब आप वहां पर जाते हैं तो आपके सामने जो वेबसाइट का इंटरफेस शो हो रहा होता है वो आपका फ्रंट एंड होता है, जो कि यूजर को शो हो रहा होता है। ठीक है। जब आप वहां पे लॉगिन करते हैं, आप लॉगिन के बटन पे क्लिक करते हैं, या लेट्स सपोज आप उस पे साइन अप के बटन पे क्लिक करते हैं, तो आपके सामने एक फॉर्म ओपन हो जाता है। आप इस फॉर्म को फिलअप करते हैं। तो फॉर्म में आप क्या लिखते हैं? अपना फोन नंबर, अपनी ईमेल, अपना पासवर्ड। इस तरह का जब आप डेटा पुट करते हैं तो वो डेटा बेसिकली कहाँ पे जाता है? आप जब सबमिट के बटन पे क्लिक करते हैं फ्रंट एंड पे, वो जो रिक्वेस्ट होती है वो बैक एंड पे जाती है। ठीक है। जब बैकएंड पे रिक्वेस्ट जाती है तो आपका डेटा जो होता है वो सर्वर में जाके स्टोर हो जाता है बैकएंड में। ठीक है। बैकएंड में आपने डेटाबेस क्रिएट किया होता है, वहां पे आपका डेटा जाके सारा का सारा स्टोर हो जाता है। बेसिकली सर्वर में आपका डेटा स्टोर होना होता है। ठीक है। सर्वर ऐसे समझ लो एक फिजिकल डिवाइस होती है जिसके अंदर आपका डेटा सारा का सारा स्टोर होता है बैकएंड में। ठीक है। अब हम बैकएंड की तरफ नहीं जाएंगे, हम जस्ट अभी के लिए फ्रंट एंड को कवर करेंगे। ठीक है। अब फ्रंट एंड क्या होता है? फ्रंट एंड में हमारी काफी सारी टेक्नोलॉजीज होती हैं। काइंडली अपने माइक को अनम्यूट रखेंगे, म्यूट रखेंगे। अगर आपको कोई भी बात करनी है तो आप अनम्यूट कर सकते हैं। थैंक यू। अच्छा, इस कोर्स में हम फ्रंट एंड को कवर करेंगे। फ्रंट एंड में सबसे पहली जो चीज होती है हमारे पास वो होती है HTML। ठीक है। काफी लोगों को इसके बारे में पता भी होगा, बट काफी लोगों के लिए ये चीज बिल्कुल बिगिनर होगी, वो बिगिनर लेवल पे होंगे। तो HTML जो होता है वो हमारा होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये बेसिकली हमारे पास एक मार्कअप मार्कअप लैंग्वेज होती है। सेकेंड वन थिंग पे चीज हमारे पास जो आती है वो आती है CSS। मैं हर चीज आपको डिटेल में बताऊंगा कि ये लैंग्वेज जो होती है वो किस लिए यूज होती है और इसकी क्या फंक्शनैलिटी होती है। ठीक है। अभी के लिए मैं जस्ट नाम जो है वो राइट आउट कर रहा हूँ। HTML के बाद CSS होता है। CSS हमारी स्टाइलिंग के लिए यूज होती है। उसके बाद होता है हमारा जावास्क्रिप्ट। ठीक है। जावास्क्रिप्ट होता है। अब ये जावास्क्रिप्ट किस लिए काम आता है? हमारी वेबसाइट में जितनी भी फंक्शनैलिटीज होती हैं उन सारी फंक्शनैलिटीज को परफॉर्म करने के लिए हम जावास्क्रिप्ट का यूज करते हैं। ठीक है। अब मैं जरा आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। मैं कोई एक प्रोजेक्ट ओपन कर लेता हूँ। हम्म, हम्म, एक कैलकुलेटर का ही सिंपल सा प्रोजेक्ट है, मैं इसी को ही ओपन कर लेता हूँ।
अभी के लिए अगर आपको कोड में कुछ समझ ना आए तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके लिए बिल्कुल बिल्कुल आप बेसिक लेवल पे होंगे। कुछ लोगों को इस चीज की समझ आ भी जाएगी, कुछ लोगों को नहीं भी समझ आएगी। तो अगर आपको इस चीज की समझ नहीं भी आ रही तो आप जो है थोड़ा सा टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि हर चीज आपको स्टेप बाय स्टेप समझ आ जाएगी। फिलहाल के लिए आपको जस्ट HTML CSS और जावास्क्रिप्ट में डिफरेंस समझने के लिए मैं आपको ये शो कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास कैलकुलेटर है, ठीक है। तो ये हमारे पास कैलकुलेटर है, इसमें हमारा HTML CSS और जावास्क्रिप्ट तीनों चीजें यूज हो रही हैं। अब लेट्स सपोज मैं यहाँ पर लिखता हूँ 7/9 एंड इक्वल का बटन प्रेस करता हूँ, तो ये हमारे पास आंसर जो है कैलकुलेट करके हमें दे रहा है, ठीक है। अब ये हमारा कैलकुलेटर बिल्कुल एग्जैक्ट वर्क कर रहा है। बट फर्ज करते हैं अब ये हमारा index.html जो है ये HTML की फाइल है, जिसमें हमारा सारा का सारा HTML का कोड है। उसके बाद ये हमारी style.css की फाइल है, इसके अंदर हमारी CSS है। उसके बाद हमारा script.js की फाइल है, जिसके अंदर हमारा सारा का सारा जावास्क्रिप्ट पड़ा है, ठीक है। अब मैंने क्या किया हुआ है, CSS और जावास्क्रिप्ट को एक सेपरेट फाइल में रखा हुआ है, और उन फाइल्स को मैंने HTML की फाइल के अंदर लिंक किया हुआ है, ठीक है। आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि HTML की फाइल के अंदर मैंने लिंक का टैग यूज किया हुआ है, और इसके अंदर मैंने ये देखो यहाँ पर style.css की फाइल को लिंक किया हुआ है, ये हमारी CSS की फाइल है। और एट द एंड मैंने जावास्क्रिप्ट को लिंक किया हुआ है, स्क्रिप्ट के टैग के अंदर मैंने script.js की फाइल जो कि हमने यहाँ पर बनाई हुई थी, मैंने इसको लिंक किया हुआ है HTML के अंदर। सॉरी। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, CSS की फाइल को यहाँ से हटा देता हूँ, मतलब जो मैंने यहाँ पर CSS की फाइल लिंक की हुई है, मैं यहाँ से इसको रिमूव कर देता हूँ। तो जब हम अपनी CSS को रिमूव कर देते हैं तो हमारी वेबसाइट कुछ इस तरह से दिख रही है, ठीक है। जो हमारा कैलकुलेटर एक ब्यूटीफुल दिख रहा था वो बिल्कुल ऐसा दिख रहा है। कोई भी क्या आपको लगता है कि आपकी इस तरह की वेबसाइट को कोई भी यूजर आके इसको जो है ना लाइक करेगा, इसको यूज करेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये गुड लुकिंग नहीं है। बट इसकी फंक्शनैलिटी अभी भी परफॉर्म हो रही है। मैं लेट्स सपोज अभी भी प्रेस करता हूँ 6 + 3 इक्वल, तो ये हमारा 9 कैलकुलेट होके आ रहा है, ठीक है। हमारी फंक्शनैलिटी है वो जावास्क्रिप्ट की वजह से परफॉर्म हो रही है। अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, CSS को वापस से लगा देता हूँ और जावास्क्रिप्ट को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। अभी के लिए देखो ये लोड हो रहा है, आई डोंट नो व्हाई ये लोड होने के लिए टाइम ले रहा है। अच्छा, अभी देखो हमारा कैलकुलेटर जो था उसका डिजाइन बिल्कुल गुड लुकिंग हो गया, क्योंकि हमने उसकी CSS को इनेबल कर दिया। बट उसी के साथ साथ हमने जावास्क्रिप्ट को डिसेबल कर दिया। काइंडली अपना माइक जो है वो म्यूट रखेंगे। अदरवाइज फिर मुझे सबको जो है ना अनम्यूट करना पड़ेगा, म्यूट करना पड़ेगा। अच्छा, तो हमने क्या किया है, हमने CSS की फाइल को काइंडली अपना माइक म्यूट कर दें। अच्छा, मैंने यहाँ पर क्या किया है, मैंने CSS की फाइल को इनेबल किया, तो हमारा ये सारा का सारा। हेलो, आर यू हेयरिंग मी? यस। ओके। यस सर। आई डोंट नो, शायद कोई इंटरनेट का इशू हो गया था जिसकी वजह से मेरी क्लास डिस्कनेक्ट हो गई थी। तो हमने CSS की फाइल को जब इनेबल कर दिया और जावास्क्रिप्ट की फाइल को मैंने डिसेबल कर दिया, तो अभी के लिए क्या हुआ, हमारा डिजाइन जो है वो प्रॉपरली रन हो रहा है। बट हमारी कोई भी फंक्शनैलिटी परफॉर्म नहीं हो रही। मैं 8 पे क्लिक कर रहा हूँ, 7 पे क्लिक कर रहा हूँ, 9 पे क्लिक कर रहा हूँ, तो कुछ भी नहीं हो रहा, हमारी फंक्शनैलिटी बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं हो रही। तो मैं अगर वापस से जावास्क्रिप्ट की फाइल को रन करवा देता हूँ तो अब हमारी फंक्शनैलिटी भी परफॉर्म होगी। मैं 7/2 कर देता हूँ, तो ये हमारी फंक्शनैलिटी बिल्कुल एग्जैक्टली परफॉर्म हो रही है, ठीक है। तो अब आपको आई थिंक सो कि समझ आ गया होगा कि HTML क्या काम करता है,
सीएसएस क्या काम करता है और जावास्क्रिप्ट क्या काम करता है, ठीक है। अब अगर मैं इसको एक ह्यूमन लाइफ से एग्जांपल दूं, मैं एक वेबसाइट को ह्यूमन से कंपेयर करता हूं, ठीक है। तो हमारा जो इंसान का ढांचा होता है, एक स्ट्रक्चर होता है, स्केलेटन होता है, वो बेसिकली एचटीएमएल है। क्या किसी स्केलेटन के बगैर कोई ह्यूमन एग्जिस्ट कर सकता है? नहीं कर सकता, ठीक है। बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे ही एचटीएमएल के बगैर कोई भी वेबसाइट एग्जिस्ट नहीं कर सकती। तो एचटीएमएल जो है वो एक वेबसाइट का स्केलेटन होता है, ढांचा होता है, ठीक है। तो हमें HTML तो हर हालत में यूज करनी ही करनी है वेबसाइट बनाने के लिए। बट अगर मैं बात करूं CSS की, तो CSS स्टाइलिंग है, डिजाइन है। लेट्स सपोज ह्यूमन के ऊपर रंग चढ़ा होता है, ठीक है। उसके ऊपर जो होते हैं मसल्स होते हैं, उसको खूबसूरत दिखने के लिए। क्या मसल्स के बगैर या स्किन के बगैर या कलर के बगैर, ब्लैक वाइट कोई भी इंसान का कलर होता है, उसके बगैर इंसान एग्जिस्ट नहीं कर सकता? कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। तो CSS के बगैर भी हमारी वेबसाइट बन सकती है। बट बिल्कुल वैसे जैसे बगैर किसी अगर हमारे जिस्म पे, हमारी हड्डियों पे गोश्त ना हो, तो क्या उस बॉडी को, उस स्केलेटन को कोई पसंद करेगा? कोई भी नहीं पसंद करेगा। बिल्कुल वैसे ही हमारी वेबसाइट को भी कोई भी पसंद नहीं करेगा। वो बिल्कुल जैसे एक ढांचा, हड्डियों का ढांचा खौफनाक किस्म का होता है, हमारी वेबसाइट बिल्कुल वैसे ही गुड लुकिंग नहीं होगी। तो कोई भी यूजर हमारी वेबसाइट को यूज नहीं करेगा, ठीक है। तो हम अपनी वेबसाइट को गुड लुकिंग बनाने के लिए स्टाइलिंग का यूज करते हैं, CSS का यूज करते हैं। उसके बाद कोई भी इंसान जब फंक्शनैलिटी को परफॉर्म करता है, लेट्स सपोज वो सांस लेता है, वो बोलता है, कुछ भी करता है, वो फंक्शनैलिटी परफॉर्म करता है, तो वो जावास्क्रिप्ट है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने एक ह्यूमन को HTML CSS और जावास्क्रिप्ट से, वेबसाइट से कंपेयर किया। तो आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी काफी हद तक कि HTML क्या है, CSS क्या है और जावास्क्रिप्ट क्या है। इसी के साथ साथ हम अपने कोर्स के अंदर सॉरी मेरा गला थोड़ा खराब है, जिसकी वजह से मुझे बार बार खांसी आ रही है। तो HTML CSS और जावास्क्रिप्ट के साथ हम अपने कोर्स के अंदर रिएक्ट जेएस को भी कवर करेंगे। तो रिएक्ट जेएस क्या है? बेसिकली बेसिकली रिएक्ट जेएस क्या है? रिएक्ट जेएस जावास्क्रिप्ट की एक लाइब्रेरी है। अब मैंने जैसा कि आपको बताया कि जावास्क्रिप्ट का यूज करते हुए हम अपनी वेबसाइट की फंक्शनैलिटी परफॉर्म करवाते हैं। तो रिएक्ट जेएस क्या है? रिएक्ट जेएस का यूज करते भी हम बिल्कुल वैसे ही फंक्शनैलिटी परफॉर्म करवा रहे होते हैं। बट इन दोनों में डिफरेंस क्या है? रिएक्ट जेएस एक लाइब्रेरी है। फ्रंट एंड हम जब बना रहे होते हैं तो हमारे पास जावास्क्रिप्ट के कुछ लाइब्रेरीज होती हैं, कुछ फ्रेमवर्क्स होते हैं, हम उनमें से किसी एक का यूज कर सकते हैं। लेट मी चेक द चैट। सर जावास्क्रिप्ट का थोड़ा बताएं, समझ नहीं आई। ओके, मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि मैंने अभी आपको कैलकुलेटर वाली एग्जांपल दी है ना, इस कैलकुलेटर के अंदर मैंने क्या किया है, जावास्क्रिप्ट की फाइल को डिसेबल कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर आकर मैंने वेबसाइट के ऊपर 7 पे क्लिक किया, आप देख रहे होंगे 7 पे क्लिक हो रहा है, 8 पे क्लिक हो रहा है, 9 पे क्लिक हो रहा है, ठीक है। बट हमारी कोई भी फंक्शनैलिटी नहीं परफॉर्म हो रही। देखो मैं डिवाइड के बटन को प्रेस कर रहा हूँ, बट कोई भी स्क्रीन पे हमारा वर्क नहीं हो रहा। एक्चुअली में है क्या, मैंने जावास्क्रिप्ट के थ्रू क्लिक की फंक्शनैलिटी परफॉर्म करवाई है कि जब भी 7 को क्लिक करो तो ये काम हो जाए, जब डिवाइड के बटन पर प्रेस करो, क्लिक करो, तो ये फंक्शनैलिटी परफॉर्म हो जाए। बट क्योंकि हमारा जावास्क्रिप्ट लिंक ही नहीं है, तो हमारा जावास्क्रिप्ट रन नहीं हो रहा, तो हमारी कोई भी फंक्शनैलिटी जो है वो परफॉर्म नहीं हो रही। तो अभी के लिए जब मैंने जावास्क्रिप्ट को साथ में रन कर दिया, तो अब हमारी फंक्शनैलिटी सारी परफॉर्म हो रही है। तो कोई भी वेबसाइट के अंदर जब आप किसी भी जगह पे क्लिक कर रहे होते हो, आप एक पेज पे जा रहे होते हो, दूसरे पेज पे जा रहे होते हो, ये काम हम एक पेज पे जाने और दूसरे पेज पर जाने वाला काम HTML से भी कर सकते हैं। बट हम ये चीजें, फंक्शनैलिटी सारी जो है वो जावास्क्रिप्ट से करते हैं। लेट्स सपोज जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, आप फेसबुक पे लॉगिन हो रहे होते हैं, आप अपना डेटा फिल करके जब सबमिट के बटन पे क्लिक करते हैं, तो आपका डेटा बैकएंड में डेटाबेस के अंदर स्टोर होता है। वो कैसे स्टोर होता है? वो बेसिकली एक फंक्शनैलिटी परफॉर्म हो रही है ना, तो वो हम जावास्क्रिप्ट का यूज करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम वन बाई वन चीजों को देखेंगे कि हम किस तरह किस चीज का यूज करते हैं, ठीक है। जब हम आगे जाएंगे तो हम कंटिन्यूसली हर चीज को देखेंगे। अभी के लिए हम जो है देखते हैं कि रिएक्ट जेएस क्या चीज है।
बेसिकली रिएक्ट जेएस जावास्क्रिप्ट की एक लाइब्रेरी है। मैं जरा पेंट में चलता हूँ और आपको बताता हूँ कि जावास्क्रिप्ट के अंदर हमारे पास कुछ लाइब्रेरीज हैं, कुछ फ्रेमवर्क्स हैं, ठीक है। लाइब्रेरी हमारे पास है जो वाइडली यूज होती है, वो है रिएक्ट जेएस, ठीक है। इसी के साथ साथ अगर मैं फ्रेमवर्क्स की बात करूँ, तो फ्रेमवर्क में हमारे पास फ्रंट एंड के अंदर आ जाता है एंगुलर जेएस, ठीक है। और बैक एंड में सॉरी, इधर ही हमारे पास फ्रंट एंड में एक और भी फ्रेमवर्क आ जाता है, व्यू जेएस, ठीक है। ये वाइडली यूज होने वाले फ्रेमवर्क्स और लाइब्रेरीज हैं। रिएक्ट जेएस बेसिकली एक लाइब्रेरी है, बट हम इसको इतना वाइडली यूज होता है कि हम उसको लाइक अ फ्रेमवर्क समझ रहे होते हैं, और अक्सर लोग इस चीज की मिस्टेक करते हैं कि रिएक्ट जेएस एक फ्रेमवर्क है। अब डिफरेंस क्या होता है फ्रेमवर्क में और लाइब्रेरी में? बेसिकली फ्रेमवर्क में ऑलरेडी बिल्ट इन चीजें पड़ी हैं, ठीक है। अगर किसी ने बूटस्ट्रैप का यूज किया है तो बूटस्ट्रैप भी एक फ्रेमवर्क है, उसमें ऑलरेडी चीजें बनी हुई हैं। अब किसी ने सोचा कि यार ये चीज तो हर वक्त यूज होती है, जब भी वेबसाइट बनाते हो तो नैव बार तो यूज होता ही होता है, तो मैं क्या करता हूँ, नैव बार को बना के रख देता हूँ। किसी को भी अगर यूज करना होगा तो वो उसको कोड उठाएगा और एक्सेस कर लेगा। तो ये एक फ्रेमवर्क है जिसमें चीजें ऑलरेडी बिल्ट इन पड़ी हैं, आपने उसको जस्ट यूज करना है। बट एक लाइब्रेरी को आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए और रिएक्ट जेएस काफी आसान है, इजी टू यूज है, बेसिक लेवल है। अगर आप रिएक्ट जेएस कर लेते हो तो एंगुलर जेएस करना या व्यू जेएस करना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। तो रिएक्ट जेएस जो है वो एक लाइब्रेरी है, और एंगुलर जेएस और व्यू जेएस एक फ्रेमवर्क है। बट सबसे जो ज्यादा यूज होता है ऑल ओवर द वर्ल्ड में, वो रिएक्ट जेएस यूज होता है, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं इसका बैकएंड से कॉम्बिनेशन देखूं, तो रिएक्ट जेएस का और एंगुलर जेएस का, इन दोनों का बैकएंड से जो बेस्ट कॉम्बिनेशन बनता है वो बनता है नोड जेएस के साथ, ठीक है। रिएक्ट जेएस और एंगुलर जेएस, इन दोनों का बैकएंड से जो कॉम्बिनेशन बनता है वो नोड जेएस के साथ बनता है, ठीक है। और इसी तरह से अगर मैं व्यू जेएस की बात करूं, तो इसका जो बेस्ट कॉम्बिनेशन बैकएंड से बनता है वो पीएचपी लारावेल के साथ बनता है, ठीक है। पीएचपी लारावेल के साथ, लारावेल भी एक फ्रेमवर्क है पीएचपी का, तो पीएचपी लारावेल के साथ बेस्ट कॉम्बिनेशन बनता है व्यू जेएस का। ऐसा नहीं है कि आप व्यू जेएस को नोड जेएस के साथ यूज नहीं कर सकते, कर सकते हो। बट इन दोनों का जो बेस्ट कॉम्बिनेशन है वो ये है, व्यू जेएस का पीएचपी लारावेल के साथ, और रिएक्ट का नोड जेएस के साथ। और मोस्टली जो नोड जेएस के साथ डेटाबेस यूज हो रहा होता है वो यूज हो रहा होता है मोंगोडीबी। काफी लोगों को इस बारे में आइडिया भी होगा, काफी लोगों को नहीं भी पता होगा। और पीएचपी लारावेल के साथ जो ऑलमोस्ट डेटाबेस यूज करते हैं वो माई सीक्वल का यूज करते हैं, ठीक है। ऐसी बात नहीं है कि नोड जेएस के साथ आप माई सीक्वल का यूज नहीं कर सकते, या पीएचपी लारावेल के साथ आप मोंगोडीबी का यूज नहीं कर सकते, नहीं, आप कर सकते हैं, ठीक है। पीएचपी लारावेल के साथ भी आप मोंगोडीबी का यूज कर सकते हैं, बट जो बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है ऑलमोस्ट जो यूज होता है, वो पीएचपी लारावेल के साथ माईसीक्वल यूज होता है, और नोड जेएस के साथ मोंगोडीबी यूज होता है, ठीक है। इन इनकी कुछ जो है ना फ्लेक्सिबिलिटीज है। अब मोंगोडीबी जो है ना, अब बेसिकली जब आप नॉर्मल टाइप की वेबसाइट बना रहे होते हो तब तो मोंगोडीबी ठीक है, ठीक है। बट जब आप हाई लेवल की वेबसाइट बनाते हैं, जैसे लाइक ई कॉमर्स वेबसाइट, जैसे हमारे पास दराज की वेबसाइट है, अली एक्सप्रेस की वेबसाइट है, अलीबाबा की वेबसाइट है, तो वो काफी बड़ी वेबसाइट्स हैं। तो वहां पर हमारी बेसिकली होता क्या है, अगर आपने फोर्थ सेमेस्टर कर लिया तो आपने यूनिवर्सिटी में फोर्थ सेमेस्टर में डेटाबेस पढ़ा होगा। डेटाबेस में हमारे पास कॉलम्स होते हैं, ठीक है। कॉलम्स में हमारा डेटा जो है वो स्टोर होता है, वो हमारा माईसीक्वल डेटाबेस होता है, जिसमें हमारा कॉलम्स के अंदर जो है ना डेटा स्टोर होता है, टेबल्स के अंदर, सॉरी, ठीक है। रो एंड कॉलम्स में, टेबल्स में हमारा डेटा जो है वो स्टोर होता है। बट जो मोंगोडीबी है, इसमें कलेक्शंस होते हैं, इसमें टेबल्स नहीं होते। बट जो टेबल्स होते हैं वो आपस में लिंक्ड होते हैं। आपने पढ़ा होगा प्राइमरी की, फॉरेन की, वो आपस में लिंक्ड होती हैं, कनेक्टेड होती हैं। तो उस तरह से हमारा जो डेटाबेस बनता है वो ज्यादा कम्प्लेक्स बनता है, और वो सिक्योरिटी उसमें ज्यादा होती है, काफी चीजें उसमें बहुत अच्छी होती हैं, जिसकी वजह से माई सीक्वल जो है वो वाइडली यूज होता है। अगर मैं बात करूं मोंगोडीबी की, तो जैसे मैंने बताया इसमें कलेक्शन यूज होते हैं, इसमें टेबल यूज नहीं होते। इसके भी बैकएंड पे टेबल ही पड़े होते हैं, बट जब हम क्रिएट कर रहे होते हैं तो हमारा डेटा जो स्टोर हो रहा होता है वो कलेक्शंस में स्टोर हो रहा होता है, ठीक है। तो अभी हम बैकएंड की तरफ ज्यादा नहीं जाएंगे, हम फ्रंट एंड को ही देखेंगे। तो हम HTML CSS और जावास्क्रिप्ट करेंगे, और उसके बाद हम रिएक्ट जेएस पे जाएंगे। एंगुलर और व्यू जेएस हम नहीं करेंगे इस कोर्स के अंदर, ठीक है। तो HTML को हम मैक्सिमम मैक्सिमम 2 से 3 दिन देंगे, क्योंकि HTML कुछ भी नहीं है, बस कुछ माइनर से टैग्स हैं। और ये हमारी जब तक हम अपना कोर्स एंड नहीं करेंगे, HTML हमारा वाइडली यूज होता रहेगा। तो हमें इसको ज्यादा डिटेल में देखने की जरूरत नहीं है, आप खुद देखेंगे
जब आप इस कोर्स को पढ़ेंगे तो आप कहेंगे कि यार 2 दिन की बजाय 1 दिन में HTML को खत्म किया जाए। CSS पे हम तकरीबन ऑलमोस्ट 14 से 15 दिन देंगे। उसके बाद जावास्क्रिप्ट को हम ऑलमोस्ट 15 दिन देंगे। हमारा इस तरह से 1 मंथ कंप्लीट होगा। 1 मंथ कंप्लीट होने के बाद हम स्विच हो जाएंगे अपने प्रोजेक्ट पे, फर्स्ट प्रोजेक्ट पे। हो सकता है हम अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट HTML और CSS के एंड होने के बाद करें, और हो सकता है हम अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट जावास्क्रिप्ट के एंड होने के बाद करें। ठीक है। उस प्रोजेक्ट में मैं आपको जो है ना कुछ हेल्प आउट करूंगा। हम क्लास के अंदर उस प्रोजेक्ट को कुछ ना कुछ करेंगे, 2 क्लासेस के अंदर या 3 क्लासेस के अंदर। उसके बाद सब लोग जो है अपना अपना प्रोजेक्ट करेंगे। ठीक है। और वो जो प्रोजेक्ट होगा वो सब लोग जब मुझे अपने प्राइवेटली मुझे सबमिट करवाएंगे। ठीक है। और मैं आपको एक ऐसी वेबसाइट के बारे में बताऊंगा जहां पर आप फ्रीली अपनी वेबसाइट को होस्ट कर सकते हो। कुछ लोगों को आइडिया होगा कि मैं होस्ट करने से मुराद क्या है। कुछ लोगों को अगर नहीं पता तो मैं आप उनको बताता चलूं कि अगर आप मेरी वेबसाइट पे जाएं, तो जब आप गूगल पे जाएंगे ना, ठीक है, गूगल पे जाएंगे आप वहां पे लिखेंगे मैं आपको जाके अपनी वेबसाइट खोल के दिखा देता हूँ। तो www.codewithmalikzishan.nobelsky.com। ठीक है। तो ये यहाँ पर बेसिकली मेरी वेबसाइट डिप्लॉयड है इंटरनेट पे। ठीक है। इसी तरह से जब मैंने इंटरनेट पे जाके अपनी वेबसाइट का लिंक दिया तो मेरी वेबसाइट खुल के सामने आ गई। ठीक है। वो कैसे खुल के सामने आ गई, क्योंकि वो मेरी वेबसाइट जो है वो इंटरनेट पे होस्टेड है। ठीक है। तो मैं आपको एक इसके लिए आपको होस्टिंग बाय करनी पड़ती है। मैंने भी होस्टिंग बाय की हुई है, परचेज की हुई है, डोमेन बाय की हुई है, होस्टिंग भी बाय की हुई है। ठीक है। बट मैं आपको एक ऐसी वेबसाइट का बताऊंगा जहां पे आप अपनी होस्टिंग फ्रीली कर सकते हैं। काफी सारी वेबसाइट्स अवेलेबल हैं। ठीक है। मैं आपको होस्ट जो है ना उधर वेबसाइट को होस्ट भी करके दिखाऊंगा, क्लास के अंदर सारा कुछ करके दिखाऊंगा। आपने अपना जो प्रोजेक्ट मुझे सबमिट करवाना होगा, वो आपने मुझे कोई फाइल सबमिट नहीं करवानी होगी, आपने मुझे कोई कोड सबमिट नहीं करवाना होगा, आपने मुझे एज अ लिंक प्रोवाइड करना होगा। मैं आपको सब कुछ सिखाऊंगा कि आप वेबसाइट को किस तरह से होस्ट कर सकते हो। आप अपनी वेबसाइट को होस्ट करोगे, उसके बाद मुझे अपना लिंक प्रोवाइड करोगे कि ये मेरी वेबसाइट है। ठीक है। तो 10 मिनट के बाद हमारी क्लास जो है वो एंड हो जाएगी, क्योंकि जूम पे 40 मिनट्स की क्लास होती है। अगर हमें क्लास न्यू स्टार्ट ज्वाइन करने की ज़रूरत हुई तो मैं आपको बताऊंगा। तो आप दोबारा से वही ओल्ड जो लिंक है उसी को यूज़ करते हुए दोबारा से क्लास को स्टार्ट करोगे। ठीक है। तो आप अपना जो है प्रोजेक्ट का लिंक मुझे प्रोवाइड करोगे। ठीक है। और उसके बाद जितने भी लोग मुझे अपनी प्रोजेक्ट वो सबमिट करवाएंगे, उन सब में से जिसका प्रोजेक्ट सबसे अच्छा होगा उसको प्राइज भी दिया जाएगा। ठीक है। हमारे 2 प्रोजेक्ट होंगे। एक हमारा हाफ के बाद, हो सकता है हम CSS कंप्लीट होने के बाद प्रोजेक्ट करें, हो सकता है हम जावास्क्रिप्ट कंप्लीट होने के बाद एक प्रोजेक्ट करें। तो जिसका प्रोजेक्ट मुझे सबसे अच्छा लगेगा उसको एक प्राइज भी मिलेगा। ठीक है। वो क्या होगा प्राइज, वो एक सरप्राइज है। ठीक है। एक सरप्राइज गिफ्ट होगा। उसके बाद हमारा जो दूसरा प्रोजेक्ट होगा वो React.js कंप्लीट होने के बाद होगा। और उस प्रोजेक्ट में भी, दोनों प्रोजेक्ट में जो सबसे अच्छा जिसका प्रोजेक्ट होगा उसको प्राइज दिया जाएगा। ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज, हमारी जो क्लासेस होंगी वो हमारी मंडे टू फ्राइडे क्लासेस जो होंगी वो डेवलपमेंट की क्लासेस होंगी। जो हमारी सैटरडे की क्लास होगी वो हमारी फ्रीलांसिंग क्लास होगी। ठीक है। जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप डिफरेंट फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पे कैसे अकाउंट क्रिएट कर कर सकते हैं। फाइवर के ऊपर हम अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे। मैं आपको यहाँ पर अकाउंट क्रिएट करके दिखाऊंगा, आपको गिग्स क्रिएट करके दिखाऊंगा। उसके बाद आप लोगों का टास्क होगा कि आप लोग अपना अपना अकाउंट क्रिएट करोगे, अपने अपनी गिग्स क्रिएट करोगे। सैटरडे की क्लास में हम सिर्फ और सिर्फ फ्रीलांसिंग की ट्रेनिंग करेंगे। ठीक है। अगर किसी को गिग्स क्रिएट करने में, अकाउंट क्रिएट करने में कोई इश्यू आ रहा होता है, कोई प्रॉब्लम आती है, मैं उसमें आपको नेक्स्ट जो सैटरडे की क्लास आने वाली होगी उसमें हेल्प आउट करूंगा। आप मुझसे शेयर करेंगे कि मुझे ये इशू आ रहा है, उसके बाद मैं आपको हेल्प आउट करूंगा। ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि फाइवर पे जो बैनर्स होते हैं, गिग्स के बैनर, वो आप किस तरह से क्रिएट करते हो। ठीक है। वो कैनवा के ऊपर हम क्रिएट करेंगे, और मैं ट्राई करूंगा कि आप सबको मैं कैनवा का प्रो वर्जन जो है आप सबको प्रोवाइड करूं, जो जो भी कोर्स में इनरोल होगा। ठीक है। उसके बाद हम जो है ना फ्रीलांसिंग की ट्रेनिंग भी साथ साथ करेंगे, और आई होप सो कि इस कोर्स के एंड होने के बाद सब लोग जितने भी कोर्स में इनरोल होंगे वो एज अ फ्रीलांसर काम करेंगे। ठीक है। मैं खुद इस टाइम एज अ फ्रीलांसर काम कर रहा हूँ ऑलमोस्ट 1 ईयर से, और इस टाइम मेरे ऑलमोस्ट 3 अकाउंट्स जो हैं वो वर्क कर रहे हैं। तो मैं आपको ट्रेनिंग दूंगा फ्रीलांसिंग की भी।
और उसके साथ साथ जो हमारा डेली बेसिस पे जितना भी हम पढ़ेंगे, लेट्स सपोज आज हमने एक टॉपिक पढ़ा सीएसएस का फ्लेक्स के बारे में, तो मैं उसके रिलेटेड आपको टास्क दूंगा। ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे आपका टास्क होगा। अगर कोई दिन मिस हो भी जाता है तो वो ऐसा दिन होगा जिस दिन हमारा कोई प्रॉपर टास्क बन नहीं रहा होगा। अदरवाइज आपको डेली बेसिस पे टास्क मिलेंगे। आप वो टास्क जो है ना कंप्लीट करने के बाद मुझे सबमिट करवाओगे, ठीक है। उसको चेक करने के बाद मैं आपको आपकी रिपोर्ट जनरेट करके दूंगा, ठीक है। उसके बाद एट द एंड ऑफ दिस सेशन हम जो है आपको सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। जितने भी लोग हमारे साथ एंड तक चलेंगे उनको सर्टिफिकेट्स मिलेंगे, ठीक है। और वो सर्टिफिकेट जो होंगे वो मेरी वेबसाइट से रजिस्टर्ड होंगे, मतलब उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर सबका इशू होगा। सबको एक एक रजिस्ट्रेशन नंबर इशू किया जाएगा। कोई भी मेरी वेबसाइट पे जाके उस सर्टिफिकेट को चेक कर सकता है कि वो ऑफिशियल है, ठीक है। एक ऑफिशियल सर्टिफिकेट आपको इशू किया जाएगा। तो उसके बाद मैं आपको बताता चलूं कि इस कोर्स की जो फी है वो 2000 है, जस्ट 2000। हमारा 2 मंथ का कोर्स होगा, जिसमें मैंने आपको बताया है आपको कितनी सारी सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी। आपको फ्रीलांसिंग की ट्रेनिंग दी जाएगी, आपको डेली बेसिस पे क्लासेस दिए जाएंगे, आपको टास्क दिए जाएंगे, आपके टास्क चेक किए जाएंगे, आपको सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, आपके फ्रीलांसिंग अकाउंट क्रिएट कराए जाएंगे, आपके आपको प्रोजेक्ट्स करवाए जाएंगे। आपको प्रोजेक्ट्स बेस पे जिसका सबसे अच्छा प्रोजेक्ट होगा उसको प्राइस दिया जाएगा, ठीक है। इसी के साथ साथ आपको वेबसाइट होस्टिंग के बारे में बताया जाएगा कि आप वेबसाइट को किस तरह से होस्ट कर सकते हैं। तो आई होप सो कि ये सेशन आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। और हमारा क्लास का जो टाइम है वो ऑलमोस्ट 5 मिनट्स रिमेनिंग है, इसके बाद हमारी क्लास एंड हो जाएगी। तो आप सबके माइंड में अगर कोई क्वेश्चन है तो आप 1 बाय 1 पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह। अगर किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। आपकी आवाज़ नहीं आई, सॉरी, आप दोबारा बताएं किसने बोला था। अगर कोई माइक में नहीं बोलना चाह रहा तो वो टेक्स्ट भी कर सकता है। आई एम वेटिंग फॉर 1 मिनट। अभी मेरी आवाज़ कंप्लीट सारी क्लास में क्लियर नहीं आई। हाँ, सबके पास क्लियर है। क्लियर आ रही है, बिल्कुल क्लियर। हाँ, शायद आपके पास कोई इंटरनेट का जी इशू। क्लियर। जी ठीक है, थैंक यू सो मच। ये ऑलमोस्ट सबके पास क्लियर है। आपके पास इंटरनेट का इशू होगा। जी जी, मैं आपको ग्रुप में इसकी रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा। नहीं, देखिए हमारा भाई ने एक ने मैसेज किया है कि अगर हम सिर्फ फ्रीलांसिंग के लिए इनरोल हूँ तो उसका क्या सीन है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, हमारा ये सेशन फ्रीलांसिंग ज़रूर है, बट हम फ्रीलांसिंग को साथ साथ में लेके चलेंगे, ठीक है। मतलब सैटरडे की जो हमारी क्लास है वो फ्रीलांसिंग के लिए होगी। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि हम उसकी फ़ी कोई सेपरेट रखें, क्योंकि हमारा देखो ये 2000 फ़ी कोई एक्सपेंसिव नहीं है ये कोर्स, ठीक है। अगर आप यही बाहर मार्केट में जाएं पढ़ने के लिए, तो मैंने खुद चेक किया है मार्केट को, मेरे काफ़ी दोस्त हैं वो भी कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं। तो ऑलमोस्ट पर मंथ जो है वो 15,000, 20,000, 10,000 पर मंथ चार्ज करते हैं। मेरे दोस्त हैं, उन्होंने कोर्स किया था एक जगह से, यहाँ से रावलपिंडी से ही। तो वो मुझे बता रहे थे कि उनने 5 मंथ्स का 84,000 पे किया है, ठीक है। तो इतना एक्सपेंसिव है बाहर मार्केट। और हमारा जो कोर्स है ये 2000 में 2 मंथ के लिए है। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह जब आप कोर्स पढ़ेंगे तो आपको इस चीज़ का एहसास होगा कि ये आपका 2000 वेस्ट नहीं हुआ, ठीक है। ये आपको बहुत बेनिफिशियल कोर्स रहेगा आपके लिए इंशाल्लाह, ठीक है। तो अगर आप
डेवलपमेंट की क्लासेस नहीं लेना चाह रहे, आप जस्ट सैटरडे में फ्रीलांसिंग की क्लासेस लेना चाह रहे हैं, तो अभी आपको फी तो कंप्लीट देनी पड़ेगी 2000, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा तो फी है नहीं। और फी जो है ये बेसिकली इसका मकसद जस्ट इतना है कि जैसे आप देख लें, मेरे ऑलमोस्ट 70 बॉयज़ जो हैं वो ग्रुप में एडेड है, और ऑलमोस्ट 15 to 20 जो है गर्ल्स जो हैं वो ग्रुप में एडेड है। बट क्लास में कितने लोग आए हैं? 20 से 25 लोग, क्योंकि लोग सीरियस ही नहीं है। हालांकि मैंने 3 दिन पहले ही बताया था कि क्लास है, ठीक है, बट कोई भी सीरियस नहीं है क्लास के लिए। सब लोग जो है वो एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। तो जस्ट 2000 लेने का मकसद इतना है कि आप कोर्स को सीरियस लो, प्रॉपरली क्लासेस लो, प्रॉपरली टास्क करो, और प्रॉपरली बेनिफिट उठाओ, ठीक है, ताकि आपको बेनिफिट हो, आपको कोर्स में आने का कोई फायदा हो। हेलो। शायद मेरी तरफ आज कोई इंटरनेट का इशू है जिसकी वजह से मेरी क्लास दोबारा से डिस्कनेक्ट हो जाती है, तो इंशाल्लाह से मैं इसको भी ठीक कर लूँगा। आवाज आ रही है सर जी? ठीक है, ठीक है। हमारी क्लास ऑलमोस्ट एंड होने वाली है, तो इनरोलमेंट करेंगे इंशाल्लाह। कल का जो दिन है वो हमारा इनरोलमेंट के लिए चलेगा, और हम परसों से वेरी नेक्स्ट डे से हम जो है अपनी प्रॉपर क्लासेस जो है स्टार्ट करेंगे। जो जो लोग इनरोल होंगे मैं उनको ग्रुप में ऐड करता जाऊंगा, और हमारी जो है नेक्स्ट डे से क्लास स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। ठीक है। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।